नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12 और मैं हूं आपके साथ ऋतु। हाल के दिनों में ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच तनाव चरम सीमा पर पहुंच गया है और पिछले 12 दिनों से क्षेत्र में जंग जारी है। ईरान लगातार खाड़ी देशों और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, जिससे अमेरिका ने अपने नागरिकों को सुरक्षा कारणों से वहां से निकलने और यात्रा से बचने की चेतावनी जारी कर दी है। इसके बावजूद खाड़ी देश, विशेष रूप से जीसीसी सदस्य राष्ट्र ईरान के खिलाफ कोई सख्त सैन्य कार्रवाई करने से बच रहे हैं। इस स्थिति ने अमेरिका और इजराइल के बीच खासी चिंता पैदा कर दी है। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने ईरान की गतिविधियों को आतंकवादी शासन कहा और बताया कि अमेरिकी नागरिकों को पूरी तरह से अभी खतरा है, जबकि अमेरिका अरब देशों में सुरक्षा बनाए रखने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। उनके अनुसार अमेरिका ने इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए काफी निवेश किया है, लेकिन जीसीसी देशों की नासमझी और हिचकिचाहट से यह प्रयास सीमित दिख रहा है। सऊदी अरब के दृष्टिकोण पर ध्यान दें तो उसने भले ही ईरान के हमले की निंदा की है, लेकिन किसी प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई में हिस्सा लेने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है। सऊदी अरब और अन्य जीसीसी देशों ने कहा है कि वे क्षेत्र में सुरक्षा बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन इसको लेकर उनकी नीतियां औपचारिक और सीमित ही है। इससे अमेरिका नाराज है, क्योंकि वह उम्मीद कर रहा था कि खाड़ी देश अपनी सेना का इस्तेमाल कर ईरान की आक्रामक गतिविधियों का जवाब देंगे। लिंडसे ग्राहम ने भी जीसीसी देशों से अपील की है कि यदि उन्होंने अब नहीं उठाया तो बाद में इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। वहीं ईरान ने अपने हमले के संदर्भ में भी एक पक्ष रखा है। ईरान के राष्ट्रपति ने टीवी पर आके अरब देशों से कहा है कि उनका लक्ष्य किसी पर हमला करना नहीं है और जब तक उनके एयर स्पेस और लोकेशन का इस्तेमाल उनके खिलाफ नहीं किया जाता है तब तक वे हमला नहीं करेंगे। इसका मतलब साफ है कि ईरान ने रणनीतिक ढंग से संकेत दिया है कि उनकी हमले अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना कर हो रहा है, ना कि सीधे खाड़ी देशों पर। इससे यह स्पष्ट है कि क्षेत्रीय राजनीति और सैन्य रणनीतियां जटिल है। खाड़ी देश अपने राजनीतिक और सुरक्षा हितों के कारण सीधे सैन्य टकराव में शामिल नहीं हो रहे हैं, जबकि अमेरिका और इजराइल ईरान की आक्रामकता से पूरी तरह चिंतित नजर आ रहा है। इस समय जीसीसी देशों का रुख यह दर्शाता है कि वे सक्रिय संघर्ष से बचना चाहते हैं और केवल कूटनीतिक और सीमित समर्थन तक ही सीमित रहना पसंद कर रहे हैं। इस पूरे परिदृश्य में यह स्पष्ट है कि ईरान की ताबड़तोड़ गतिविधियां अमेरिका के दबाव और जीसीसी देशों की हिचकिचाहट के बीच एक असंतुलन बना हुआ है। खाड़ी देशों का रुख यह संकेत देता है कि वे सीधे युद्ध में शामिल होने से बच रहे हैं। वो अपने हितों और सुरक्षा का संतुलन बनाने की वो पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी विशेषज्ञों और राजनेताओं की चिंता इस बात से है कि अगर जीसीसी देशों ने सक्रिय कदम नहीं उठाए तो क्षेत्र स्थिरता पर दीर्घकालीन खतरे कई हद तक बढ़ सकते हैं, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए टीवी 12। धन्यवाद।